जय हिंद फ्रेंड्स, आतिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के वीडियो में आज का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी विषय पर इसी टॉपिक पर एक वीडियो पहले भी डाल दिया है और आज और महत्वपूर्ण ऐसे वाक्यांश है जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप इन्हें देखिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी वीडियो को देख सकें और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जिसका मन जगत से उचट गया हो, यानी जिसका मन नहीं लगता हो, तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन। आगे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो उसे कहेंगे अभिप्सा। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, पहले हाथ से ही लिखते थे, फिर कलम बनाकर कलम से लिखते थे। आजकल तो पेन पेंसिल सभी साधन है, लेकिन जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक थी तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया पांडुलिपि। जो मांस नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? निरामिष। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, यानी अपने स्थान से हटा देने पर विस्थापन हो जाता है, तो उसी तरह उसके लिए कहा गया है विस्थापित। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी। मित यानी कम और व्यय यानी खर्च करना, तो ये हुआ मितव्ययी या अल्पव्ययी। यहाँ दूसरा शब्द अल्पव्यय भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि कम खर्च करने की बात की जा रही है, तो अल्प यानी भी कम होता है और मित यानी भी थोड़ा होता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, तो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे क्या कहा जाता है? लोमहर्षक। जिसका आदर न किया गया हो, तो जिसका आदर नहीं हो, अनादृत। संकुचित विचार रखने वाला, संकुचित विचार यानी बहुत ही ऐसे विचार जो लोगों को पसंद नहीं आते हो और अच्छे नहीं लगते हो, तो वह होगा दकियानुस। जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहेंगे? अविभाज्य। गद्य एवं पद्य से मिश्रित रचना, हिंदी में गद्य रचना और पद्य रचना हमने स्कूल टाइम में भी अलग अलग बुक्स होती थी उन्हें हम पढ़ते थे, लेकिन जो गद्य और पद्य दोनों जिस रचना में शामिल हो उसे कहते हैं चंपू। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, जब शिव ने तांडव नृत्य किया था तो उनका क्या नाम हुआ? तो तांडव नृत्य करने के कारण शिव का नाम नटराज भी है। तो तांडव नृत्य की मुद्रा में हो शिव तो उसे क्या कहेंगे? नटराज। जो दुख या भय से पीड़ित हो, दुख या भय से पीड़ित को कहते हैं कातर। भूख से पीड़ित व्यक्ति, भूख से पीड़ित व्यक्ति को कहते हैं क्षुधार्त, क्योंकि भूख को क्या कहते हैं? क्षुधा। और जो भूख से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे क्या क्या कहेंगे? क्षुधार्त। समुद्र में लगने वाली आग, देखो ये तीन एक साथ ऐसे हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, इसमें उल्टा सीधा हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं वड़वाग्नि, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि, और पेट में लगने वाली आग यानी कि भूख को कहते हैं जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग, हमारे अंदर एक जठर ग्रंथि होती है, तो इससे तो हमें याद रह जाएगा कि ये जठराग्नि शब्द भूख, पेट में लगने वाली आग के लिए या भूख के लिए। अब इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन होता है तो आपको ध्यान रखना है, समुद्र में लगने वाली आग को वड़वाग्नि कहा जाता है, जबकि जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। जो सम्यक प्रकार से विधान करता है, सम्यक यानी भली प्रकार से जिन चीज़ों का विधान निश्चित कर दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? संविधान। तो संविधान में जो चीज़ें निश्चित कर दी गई है वो उसी के अनुसार चलती है, तो जो सम्यक प्रकार का अर्थ ही भली प्रकार से है। तत्काल निर्णय लेने वाली बुद्धि, तत्काल यानी उसी समय निर्णय ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति, प्रति उत्पन्न मति। यहाँ अगर हम संधि विच्छेद करके भी इनके अर्थ देखें तो आसानी से समझ में आ सकता है। सौ का समूह शतक। पसीने से उत्पन्न होने वाला जीव, पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वेदज।
फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा के लिए शब्द प्रयोग करेंगे स्तबक। जो विश्राम कर चुका हो, जिसने विश्राम कर लिया है उसे कहेंगे विश्रांत। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग, देखो सेना जहाँ युद्ध करने जाते हैं वहाँ पे सेना की कुछ अलग अलग टुकड़ियाँ होती है, उन्हें अलग अलग तरीके से जमाया हुआ रहता है, जैसे घोड़े पे सवार, पैदल सवार या हाथी पे सवार। तो जो सबसे आगे सेना की टुकड़ी का भाग होता है उसे कहा जाता है हरावल। देखने योग्य, देखने योग्य को कहेंगे दर्शनीय, क्योंकि दर्शन का अर्थ देखना होता है। अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ है उसे कहते हैं कुलीन। जिसे जीत लिया गया हो उसे कहा जाएगा विजित, जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाली चौकी, जो हाथी के पीठ पर चौकी रखी जाती है जिस पे बैठते हैं तो उसे कहते हैं होदा। अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ, जो मार्ग पर नहीं चल करके मार्ग से भटक गया हो उसे कहते हैं पथ भ्रष्ट, क्योंकि पथ यानी रास्ता होता है, भ्रष्ट यानी भटकना होता है। लोभी स्वभाव वाला व्यक्ति, जिसका स्वभाव कैसा हो, लोभी प्रकृति का हो, उसे कहते हैं लुब्ध। भय से घबराया हुआ, भय से घबराया हुआ भयातुर। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। और आदेश की अवहेलना, आदेश की अवहेलना करने वाले को कहा जाएगा अवज्ञा। आगे देखते हैं, दूसरों के काम में दखल देना, जो दूसरों के काम में दखल देता है उसे हस्तक्षेप करना कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसे कहेंगे अज्ञ। ग यानी जानना, जानकारी, अ यानी नहीं, जिसको जानकारी नहीं हो, कुछ नहीं आता हो, वह है अज्ञ। नेत्रों को सुंदर लगने वाला नयनाभिराम, अभिराम यानी सुंदर और नयन यानी आँख, नयनों को सुंदर लगने वाला। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच यानी कि जो नाटक का एक स्टेज बना हुआ होता है, पर्दे लगे हुए होते हैं, उसके पीछे जो तैयारी होती है, पात्र खड़े रहते हैं या पीछे से बोलते हैं, तो उस पर्दे के पीछे के स्थान को कहते हैं नेपथ्य। तो ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो इन दो वीडियो में महत्वपूर्ण वाक्यांश को हमने शामिल किया है, तो दोनों वीडियो आप अवश्य देखें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो देखने के लिए आप अतिशय अकेडमी पे सर्च करें, जिससे आपको अन्य वीडियो प्राप्त हो।